सिक्स क्लास में एडमिशन के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ई लॉटरी बुलेटिन जारी हो चुकी है, जिसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे कि विद्यालय में प्रवेश के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण दिशा निर्देश एवं तिथियाँ। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स कॉलेज कामाख्या वाराणसी में बाल वाटिका है, 2 है, वहाँ पे LKG के लिए एडमिशन मिलेगा। सेंट्रल हिंदू स्कूल बरकच्छा मिर्ज़ापुर बाल वाटिका गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ नर्सरी में होगा। श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय कामाख्या वाराणसी कक्षा 1 में एडमिशन के लिए है, और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल व सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल वाराणसी कक्षा 6 में एडमिशन लॉटरी के माध्यम से मिलेगी। सन 2025-26 की महत्वपूर्ण तिथियां हैं। जो प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म के उपलब्ध होने की तिथि 20 फरवरी है, यानी कि वो आज से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2025 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन करने की तिथि 21 मार्च से 27 मार्च तक है, यानी कि आप उसमें कोई करेक्शन कर सकते हैं। ई लॉटरी का चयन 13 अप्रैल 2025 रविवार के दिन होगा। लॉटरी के थ्रू इसमें सबका एडमिशन किया जाएगा। प्रवेश की तिथि और समय की बात करें तो बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 एवं कक्षा 1 में BHO कर्मचारी एवं दिव्यांग वर्ग अस्थिबाधित जो हैं उनका 24 अप्रैल 2025 को होगा। सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, नन क्रीमी लेयर एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इन लोगों के लिए प्रथम सूची 25 अप्रैल को निकलेगी, दूसरी सूची 28 अप्रैल को निकलेगी, और कक्षा 6 के लिए पहली सूची 26 को और दूसरी सूची 29 अप्रैल को निकलेगी। यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विद्यालयों का विवरण दिया हुआ है। इसमें डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा सन 1898 में स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की आधारशिला पर सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल तथा सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल वाराणसी शहर के हृदय स्थल कामाख्या के विशाल भवनों में स्थापित है। मिर्ज़ापुर में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकच्छा में सेंट्रल हिंदू स्कूल, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कामाख्या वाराणसी के द्वारा संचालित किया जाता है। इस विद्यालय में बाल वाटिका 3, नर्सरी से कक्षा 5 तक के बालकों एवं बालिकाओं के अध्ययन की व्यवस्था है। इस विद्यालय में नामांकन हेतु बालकों एवं बालिकों द्वारा आवेदन नर्सरी बाल वाटिका 3 के स्तर पर आमंत्रित किए जाते हैं। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का प्राथमिक अनुभाग कोल्हाहुआ में स्थित महत्वपूर्ण भवन में चलता है, जहां बाल वाटिका 2 से कक्षा 5 की कक्षाएं नियमित रूप में चलती हैं। श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय की स्थापना सन 1883 ईस्वी में जम्मू कश्मीर के महाराजा श्री रणवीर सिंह द्वारा की गई थी। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा प्रताप सिंह के अनुरोध पर डॉक्टर एन बेसेंट ने श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय को सन 1901 में सेंट्रल हिंदू कॉलेजिएट की प्रबंध समिति के अंतर्गत ले लिया। सन 1911 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज प्रबंध समिति की सभी चल अचल संपत्तियां सहित श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय भी हिंदू विश्वविद्यालय सोसाइटी के अंतर्गत आ गया। अप्रैल 1918 के पश्चात से वर्तमान समय तक विद्यालय का संचालन स्कूल बोर्ड काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय के प्राथमिक अनुभाग में कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के संचालित की जाती है, जिससे अध्ययन हेतु प्रवेश केवल कक्षा 1 में ही होता है। अब हम महत्वपूर्ण निर्देश की बात करें, जिसमें आयु सीमा और योग्यताएं बताई जाएंगी, जिसमें कि विद्यालय सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कामाख्या वाराणसी कक्षा बाल वाटिका 2 में 31 मार्च 2025 को आयु जिन बच्चों की जन्म तिथि 1 अप्रैल है, प्रवेश के लिए उन्हें ही अर्हता माना जाएगा, यानी कि 4 से 5 वर्ष, अर्थात जन्म तिथि 31 मार्च 2020 से पहले और 31 मार्च 2021 के बाद नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बरकच्छा मिर्ज़ापुर में है उसमें 5 से 6 वर्ष, अर्थात जन्म तिथि 31 मार्च 2019 से पहले और 31 मार्च 2020 के बाद नहीं होनी चाहिए। श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय कामाख्या वाराणसी, जिसमें पहले क्लास में एडमिशन होगा 6 से 8 वर्ष, अर्थात जन्म तिथि 31 मार्च 2017 से पहले और 31 मार्च 2019 के बाद की नहीं होनी चाहिए। वहीं पे सेंट्रल हिंदू गर्ल्स कॉलेज कामाख्या वाराणसी एवं सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कामाख्या वाराणसी में 6ठे क्लास में एडमिशन होगा 10 से 12 वर्ष उम्र होनी चाहिए, यानी कि आपकी जन्म तिथि जो है 31 मार्च 2013 से पहले और 31 मार्च 2015 के बाद होनी चाहिए, के बाद नहीं होनी चाहिए, माफ़ कीजिएगा।
31 मार्च 2013 से पहले और 31 मार्च 2015 के बाद की नहीं होनी चाहिए और किसी स्कूल से कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगर आरक्षण की बात करें तो सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कामाख्या वाराणसी में 120 सीटें हैं, जिसमें सारी सीटें काशी हिंदू विश्वविद्यालय कर्मचारियों के पुत्र पुत्री के लिए 100% रिजर्व है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कर्मचारियों के पुत्र पुत्री के प्रवेश के बाद शेष सीट पर आरक्षण जो अगर सीट बच जाती हैं तो जो दिव्यांग हैं उनको 3%, अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5%, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% दिया जाएगा अगर सीट बच जाती है तो। सेंट्रल हिंदू स्कूल बरकच्छा मिर्ज़ापुर की बात करें तो वहाँ पे 40 सीटें हैं। श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय कामाख्या में भी 40 सीटें हैं और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कामाख्या वाराणसी में 40 सीटें हैं। सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल कामाख्या में 90 सीटें हैं। इसमें इन चारों 1, 2, 3 चारों को मिला के काशी हिंदू विश्वविद्यालय कर्मचारी के पुत्र पुत्रियों के लिए 50% रिजर्व है। कर्मचारी के पुत्र पुत्री के प्रवेश के बाद जो सीट बच जाएगा उस पर फिर पुनः दिव्यांग बच्चों के लिए 3%, अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट रिजर्व है। उसी हिसाब से सबको एडमिशन मिलेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अस्थायी कर्मचारियों के पुत्र पुत्री के प्रवेश में मिलने वाली सुविधा का विस्तार करते हुए यह सुविधा वर्तमान में प्रतिनियुक्त संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के पुत्र पुत्री को भी दी जा रही है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए आरक्षित स्थानों पर अस्थायी कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश के उपरांत बची सीटों पर प्रतिनियुक्ति संविदा दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के पुत्र पुत्री को प्रवेश दिया जाएगा। संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा इस आवश्यक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। चयन प्रक्रिया जो होगी, यानी कि यहाँ पे समझने वाली बात है कि सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो भी कर्मचारी कार्य करते हैं वो रेगुलर हों, डेपुटेशन पे हों, आउटसोर्सिंग से हों, किसी भी प्रकार से अगर वहाँ कार्य करते हैं तो उनके बच्चों को पहले योग्य मान्यता मिलेगी। उनसे सीट बचने के बाद ही और किसी को सीट दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया जो है, सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थायी कर्मचारी वर्ग के पुत्र पुत्री का प्रवेश किया जाएगा। उसके बाद दिव्यांग लोगों का किया जाएगा। तत्पश्चात बाकी सीटों का आवंटन ई लॉटरी के द्वारा किया जाएगा। दूसरा चरण में कुल चयनित अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी की गणना पहले चरण से करने के उपरांत शेष सीटों पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। कुल चयनित अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना पहले चरण से करने के उपरांत शेष सीटों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। समस्त चयनित अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी की गणना पहले चरण से करने के उपरांत शेष सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसी तरह ईडब्ल्यूएस का भी है। उसके बाद तीसरा चरण आता है। प्रत्येक चरण या लॉट की अलग प्रतीक्षा सूची होगी। ई लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी के आवेदन में किसी भी प्रकार के स्तर पर कोई त्रुटि पाई जाती है तो उनका प्रवेश नहीं होगा। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी प्रवेश के समय अपनी श्रेणी नहीं बदल सकता। चयनित अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि पर शुल्क न जमा करने पर प्रवेश निरस्त हो जाएगा तथा प्रतीक्षा सूची में नाम नहीं आएगा। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी प्रवेश के लिए कोई दावा नहीं कर सकते। उम्मीदवारों के चयन के लिए ई लॉटरी निकालने की जो प्रक्रिया है, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। लॉटरी के लिए पात्र उम्मीदवार की सूची उस एजेंसी से प्राप्त की जाएगी जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने से संबंधित अपलोडिंग और अन्य गतिविधियों में सम्मिलित है। आवेदन जमा करने की तारीख और समय के आरोही क्रम के अनुसार एजेंसी द्वारा प्रत्येक आवेदक को एक क्रम संख्या आवंटित की जाएगी। ई लॉटरी की प्रक्रिया में केवल उपरोक्त क्रम संख्या वाली सूची का ही उपयोग किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डाटा एनालिसिस टैब में दिए गए रैंडम नंबर जनरेशन टूल के माध्यम से सूची में उल्लिखित प्रत्येक उम्मीदवार हेतु एक समान वितरण के आधार पर 0 से 1 के बीच एक यूनिक रैंडम नंबर जनरेट किया जाएगा। किसी भी रैंडम चयन प्रक्रिया को इस प्रकार रखना आवश्यक है कि भविष्य में होने वाले ऑडिट में हम उसी परिणाम को पुनः प्रस्तुत कर सकें। यह पुनर्उत्पादन चयन प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और इसलिए जब यादृच्छिक संख्या तालिका का मैन्युअल रूप से समान कार्य के लिए उपयोग किया जाता है
तो यह प्रारंभ बिंदु का उल्लेख करना अनिवार्य है ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी चयनित इकाइयों का सत्यापन किया जा सके। छठा है, MS एक्सेल में यह कार्य रैंडम सीड फीचर द्वारा किया जाता है, इसलिए प्रत्येक लॉटरी हेतु रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए एक रैंडम सीड सेट किया जाएगा। इसे और पारदर्शी बनाने के लिए लॉटरी के समय नंबर जनरेट करने हेतु उपलब्ध दर्शकों में से सीड नंबर बोलने के लिए कहा जाएगा। यह प्रक्रिया के तहत रैंडम नंबर वाली पर्याप्त संख्या में पर्चियों को एक बड़े कटोरे में रखी जाएंगी और दर्शकों में से किसी एक व्यक्ति से अनुरोध किया जाएगा कि वह कटोरे में रखी पर्चियों को आपस में गड़मड़ करके एक पर्ची निकाले। पर्ची निकालने के बाद उनसे पर्ची पर अंकित संख्या बताने को कहा जाएगा ताकि इसमें किसी विशेष लॉटरी प्रक्रिया के लिए सीड नंबर के तौर पर उपयोग किया जा सके। जब चुनी हुई रैंडम सीड के अनुसार रैंडम नंबर जनरेट होता है तो जनरेट किए गए नंबरों का प्राप्तांक मानते हुए अवरोही क्रम में किया जाएगा। इस प्रकार तैयार यह संक्षिप्त सूची योग्यता सूची मानी जाएगी। हालांकि इस प्रक्रिया में प्राप्तांक का टाई होना अत्यंत दुर्लभ है, तथापि यदि ऐसा होता है तो पात्रता निर्धारित करने हेतु विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधित वर्तमान नियम पर विचार किया जाएगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम एवं श्रेणी के लिए दर्शकों द्वारा घोषित सीड नंबर को चयन प्रक्रिया की भावी जांच के लिए प्रलेखित भी किया जाएगा। प्रवेश के समय आपको जो दस्तावेज जमा करने हैं वो है जन्म तिथि प्रमाण पत्र जो नगर निगम द्वारा जारी हो, कुटुंब रजिस्टर की माता पिता अभिभावक द्वारा सत्यापित छाया प्रति जिसमें अभ्यर्थी का नाम अंकित हो, इसके साथ अभ्यर्थी एवं उसके माता पिता अभिभावक के आधार कार्ड की स्व सत्यापित छाया प्रति प्रवेश के दौरान आपको देना होगा, अथवा आपका प्रमाण पत्र न होने पर प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए कक्षा 5 के अंक पत्र या स्थानांतरण प्रमाण पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख होना चाहिए। प्रवेश के समय सभी आरक्षित आवेदक को अपनी संबंधित श्रेणियों में प्रमाण पत्र की मूल एवं स्व प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जैसा कि आवेदन पत्र भरते के समय आपने उल्लेख किया होगा। और अगर यह प्रमाण पत्र सही नहीं पाया जाएगा तो आप फर्जी पाने जाने पर आपका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। वे अभ्यर्थी जो 40% या उससे ज़्यादा की अवस्था में दिव्यांग होते हैं उनको 3% आरक्षण मिलेगा, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था। और आपको दिव्यांगत प्रमाण पत्र की मूल एवं सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने पड़ेगी, तभी आपको प्रवेश मिलेगा। नहीं तो इस वर्ग के अभ्यर्थी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना होगा, जहां इनकी दिव्यांगता का सत्यापन या अनुमोदन होने के पश्चात ही इनको एडमिशन मिलेगा। और यदि अभ्यर्थी के माता पिता वेतनभोगी हैं यूनिवर्सिटी के अंदर तो उन्हें अपना कर्मचारी प्रमाण पत्र जमा करना होगा। प्रतिनियुक्त कर्मचारी के पालियों को नियमित कर्मचारियों के पालियों से बची हुई रिक्तियों पर भरा जाएगा। नियमित कर्मचारियों के पालियों के प्रवेश के उपरांत बची हुई सीट पर ही संविदा या दैनिक वेतन या आउटसोर्सिंग जो भी हो उनके बाद ही उनका प्रवेश लिया जाएगा, बशर्ते उपयुक्त कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय में 20 मार्च 2025 तक 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, तभी उनका हक बनता है। IITB-HU के कर्मचारी जिनकी नियुक्ति मई 2012 से पूर्व हुई है उनके पालियों के प्रवेश में भी कर्मचारी वार्ड उम्मीदवार के रूप में प्रवेश माना जाएगा। कर्मचारी वार्ड उम्मीदवार का प्रवेश प्रकृति में पूरी तरह से अंतिम है। उनके कर्मचारी पाले वार्ड प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही प्रवेश की जाएगी। LTC सेल अस्थायी कर्मचारी के लिए, ED सेल अस्थायी के अलावा अन्य कर्मचारी के लिए, जहां कर्मचारी वर्ग के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं और यदि कर्मचारी वर्ग में अभ्यर्थी नहीं है तो ये सीटें बाहर के बच्चों से भरी जाएंगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, EWS के अभ्यर्थी को उनके प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं स्व प्रमाणित छाया प्रति प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रवेश के समय जाति प्रमाण पत्र मूल प्रति उपलब्ध न होने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। संदेह की स्थिति में इस प्रमाण पत्र की संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से पुष्टि कराई जाएगी। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी अधोलिखित है, यानी कि जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, कलेक्टर, उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, डिप्टी कलेक्टर, प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट इत्यादि से आप करा सकते हैं।
राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार पद से नीचे का न हो, यह आपको ध्यान रखना है। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर से संबंधित वर्ग का है तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अपने साथ लाना होगा, जो 1 अप्रैल 2024 के पहले का नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय ने आवेदन पत्र के लिए विश्वविद्यालय ने उसकी वेबसाइट पर, जो कि www.bhuonline.in डोमेन नाम से प्रवेश परीक्षा पोर्टल तैयार किया है। इसका लिंक BHU की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। शैक्षणिक सत्र 25-26 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन बनाई गई है। तदनुसार अभ्यर्थी ध्यान दें कि स्कूल एडमिशन जिस भी क्लास में लेना है उसका पत्र विक्रय नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन मोड में नहीं है। प्रवेश लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर नामांकन करना होगा तथा पोर्टल पर दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी आवेदन भरने के पूर्व भली भांति सुनिश्चित कर ले कि आवेदन पत्र में वांछित सभी अर्हताओं को वो पूर्ण करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करेगा तो उसको प्रवेश उसका नहीं होगा। अब आवेदन शुल्क की बात करें तो अभ्यर्थियों को निम्नलिखित आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करना होगा। यानी कि अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं तो 500 रुपये, सामान्य या EWS या OBC से हैं तो 750 रुपये। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन भरना है, क्योंकि मुद्रित सूचना पुस्तिका व आवेदन पत्र विश्वविद्यालय द्वारा विक्रय नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क के भुगतान के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे। यानी कि आप पैसा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऑनलाइन के भुगतान से दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम SC/ST अभ्यर्थियों हेतु रियायती दर पर आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क सहित एक बार प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र SC/ST श्रेणी के अंतर्गत ही विचार किए जाएंगे। दूसरा है आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। तीसरा, काउंसलिंग के लिए किसी भी अभ्यर्थी को अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। लॉटरी मेरिट लिस्ट BHU के प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे अपना मेरिट देखकर काउंसलिंग के समय निम्नलिखित आवश्यक प्रपत्रों के साथ विद्यालय में निर्धारित तिथि व समय पर उपलब्ध रहें। जिसमें आपको क्या क्या लेके आना है तो विद्यालय में प्रवेश हेतु भरे गए आवेदन पत्र की कॉपी, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, कक्षा 5 का मूल अंक पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, विद्यालय स्थानांतर प्रमाण पत्र, कर्मचारी पाल्य वार्ड प्रमाण पत्र अगर आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं तो। जिन अभ्यर्थियों को स्कूल में प्रवेश मिलता है उन्हें प्रवेश की तारीख पर PEN यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर प्रदान करना होता है, जो पिछले स्कूल के UDISE पोर्टल द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सिंपल सी बात है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.bhu.ac.in पे आप जाके कर सकते हैं या डायरेक्ट www.bhuonline.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करते समय अगर आप अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से हैं तो आपको 500 रुपये पे करने हैं। अगर आप जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं तो आपको 750 रुपये पे करने हैं। पे करने के बाद लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन किया जाएगा। अगर आपके बच्चे का नंबर उसमें आ जाता है तो आपको एक दिन बताया जाएगा, डेट बताई जाएगी, वो भी उसके पोर्टल के थ्रू कि आपको कब काउंसलिंग के आना है। काउंसलिंग करने जब भी आप आते हैं तो विद्यालय में प्रवेश परीक्षा हेतु भरे गए पत्र की कॉपी, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, कक्षा 5 का मूल अंक प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, विद्यालय स्थानांतर प्रमाण पत्र लेके आपको आना है। धन्यवाद।